अब यही तुम्हारा दंड है। तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे। अद्भुत वरुण देव, सर्वश्रेष्ठ हैं आप। काल देव और अग्निदेव जो ना कर पाए वो आपने कर दिखाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भ्रष्ट हुई जलपति की मति, रची मार्ग में माया कृति। हिमग्रह का फिर डाला बंधन, बंधे कहाँ पर राम के जन। सखा, अब तुम ही मुझे शक्ति प्रदान करो। अब तो मारुति की भूख भी तीव्र हो रही है। असंभव। वरुण देव के हिमलोक को ध्वस्त कर दिया इस वानर बालक ने। एक बालक होकर इतना बलशाली। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। मारुति का आकाश फल। वरुण देव, क्षमा कीजिएगा। मारुति को आपसे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। मारुति को तो भूख लगी है और आकाश फल मेरे समीप है। सूर्यदेव आकाश फल? मारुति तो आकाश फल खाने चला। वानर बालक, मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ से आगे जा भी नहीं पाओगे। जलपाश प्रकट हो। ये जलपाश है। तुम्हें बंदी बनाकर
मेरे समक्ष लाएगा। ये क्या? सूर्यदेव की किरणें वरुण पाश को भी वाष्प में परिवर्तित कर रहा है। सबसे ऊपर राम का नाम, वरुण पाश नया काम। जिनके मन में राम समाया, नहीं भटकता मोह माया। जय 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 रघुनंदन आकाश पर जय महाबली हनुमान। वरुण देव जल तत्व के अधिष्ठाता हैं। वो देवता रूप में तो सूर्य के निकट रह सकते हैं, किंतु जल तत्व किसी भी रूप में सूर्य के समीप नहीं जा सकता, क्योंकि जल की प्रवृत्ति है ताप के प्रभाव से वाष्प में परिवर्तित होना। यही कारण है कि वरुण देव का छोड़ा हुआ जलपाश भी वाष्प बन उड़ गया और वरुण देव ने जिस हिमग्रह रूपी माया जाल में मारुति को बंदी बनाया था, वो भी संसार रूपी माया जाल का ही प्रतीक है। ये माया जाल गहरे अंधकार की भांति होता है। यदि ये समीप है तो क्या मनुष्य क्या देवता, सबको अपने प्रभाव में ग्रस लेता है, बांध लेता है। माया से बंधा मन अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है और दुख का भागी बनता है। इस वानर बालक के समक्ष तो मेरा वरुण पास भी असफल हो गया। अवश्य ही तुम कोई दिव्य शक्ति हो। मैं प्रणाम करता हूं तुम्हें। गर्व नहीं जाने हनुमान, सबको झुक झुक करे प्रणाम। अहम मेट कर जाते आगे, सूर्य को खाने मारुति भागे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जिस पल आत्मा माया के मिथ्या भ्रम को जान लेती है और सत्य की प्रकाश शक्ति को पहचान कर माया जाल को तोड़ने का सच्चा प्रयास करती है, माया का भ्रामक आवरण मिट जाता है। यहां मारुति भी सत्य के प्रकाश का ही प्रतीक है और उन्हें भी कोई माया का जाल बांध ही नहीं सकता। जय मां निकुंभला।
असुर शिल्पी में मेरे माननीय ससुर जी, मेरे मार्गदर्शक हैं आप। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सूर्य ग्रहण पर यह माया यज्ञ इसी प्रयोजन से आप कर रहे हैं लंकेश। योजना अनुसार यंत्र की व्यवस्था हो गई लंकेश? पुरोहित जी, लंकापति और मायासुर जी, जैसे ही राहु सूर्य को ग्रसेगा, इसकी परछाई सूर्यमुखी चिन्ह पर पड़ेगी और हमें ज्ञात होगा सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा है। आज राहु की विशेष कृपा होने वाली है हम पर, सूर्य को ग्रस्त करके। सूर्य को ग्रसने से अंधकार छा उठेगा और हमारी असुरी शक्तियां बलवती हो जाएंगी और उसी के साथ मेरा मायावी आकर्षण कवच जागृत हो उठेगा और अपना कार्य करने लगेगा। सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया इस जल में प्रतिबिंबित होकर इस कवच पर प्रभाव डालेंगी। सदैव की भांति इस बार भी सूर्य ग्रहण पर होने वाले मायावी यज्ञ और साधना से हम असुरों को अनेकों मायावी शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं। आज खगरा सूर्य ग्रहण है जो कई वर्षों में एक बार पड़ता है। आकर्षण कवच को जागृत करने के लिए मैं कई वर्षों से इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहा था। इस आकर्षण कवच की शक्ति के द्वारा आप किसी भी लोक पे असुर को अपने वश में कर सकते हैं दशानन। ऐसा ही होगा ससुर जी। इस कवच को धारण करते ही तीनों लोगों की आसुरी शक्तियां मेरे अधीन होंगी। मां निकुंबला की कृपा आज अवश्य हम पर होगी। बस ग्रहण की मुहूर्त की प्रतीक्षा है हमें। तब तक यज्ञ आरंभ करो। राहु भी सूर्य के निकट पहुंच रहा होगा। ग्रहण का अंधकार छाते ही मैं स्वयं यज्ञ में आहुति डालूंगा और मायावी कवच को सिद्ध कर दूंगा। राहु, मेरे पुत्र, यदि मुझ सिंहिका का वश चलता तो उस दुष्ट सूर्य को मैं सदा सदा के लिए समाप्त कर देती। कपटी देवताओं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है मेरे लाल। दुष्ट सूर्य, चंद्र और छलिया विष्णु, इन सब देवों ने मिलकर तुम्हें छला है पुत्र। आज सूर्य को पूरी तरह से ग्रसना। जितनी पीड़ा तुम उसे दोगे उतनी ही शांति मिलेगी तुम्हारी मां को। सूर्य, सूर्य, मैं राहु, मैं जानता हूं, मैं आज तुम्हें ग्रसने वाला हूं। इसलिए सारा संसार तुम्हें सहानुभूति की दृष्टि से देख रहा होगा, लेकिन मुझसे कोई सहानुभूति, कोई दया नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रणाम माता। केतु, तुम सदैव विलंब करते हो आने में। ये सब देवताओं के कारण। मैं तो आप ही का हिस्सा हूं।
सत्य कह रहे हो केतु, आखिर में तुम पर ही तो सवार होके जाता था। अब तो तुम जिस पर भी सवार होते हो उसकी तो बड़ी दुर्दशा कर देते हो। सत्य है केतु, परंतु ये सूर्य आज मेरा ग्रास है। ग्रास है। मारुति, युवराज मारुति, युवराज मारुति। आज हमारा मित्र मारुति होता तो अवश्य ही हमें इस गुफा से बाहर निकाल लेता। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। मारुति नहीं है तो क्या हुआ, स्मरण करो उसकी शक्ति का और उसके नाम का और टूट पड़ो इस चट्टान पर। इस बार तो इस चट्टान को तोड़ फोड़ देंगे। हाँ, तोड़ देंगे। मारुति, 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 मारुति। यहाँ मारुति मारुति कौन पुकार रहा है? हाँ, लगता है कोई संकट में है। हाँ, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। ये भाले और गधे अभी तक तो लकड़ियों और हाथ पैरों से मेरी पिटाई हो रही थी। अब ना जाने क्या क्या होगा तेरे साथ अतिबल। तू तो फंस गया। ये ध्वनि तो उस ओर से आ रही है। चलो देखते हैं। हाँ, चलो। सेनापति जी, ये ध्वनि इस गुफा से आ रही है। हाँ, ये सभी तो मारुति के मित्र हैं। तुम लोग ठीक तो हो? आप सब मारुति को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। वो आकाश की ओर उड़ गया है। कह रहा था आकाश फल खाने जा रहा हूँ। आकाश फल? वो सूर्य की ओर इंगित कर रहा था। अर्थात युवराज सूर्य को आकाश फल समझकर खाने गए हैं। ओम महादेव जातिवल्ली पुष्पगोक्षीर पांडुर सोम सौम्यो भवास्माकं सर्वदा ते नमो नमः। पहला चरण आरंभ हो चुका है। राहु सूर्य को ग्रसने के निकट पहुंच चुका है। ये वानर बालक तो मेरे निकट आता जा रहा है। इस पर मेरे ताप का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये देखिए दशानन, इस काल स्तंभ से पड़ती हुई ये छाया और इस आकर्षण कवच पर आती जाती ये चमक, इसका अर्थ है राहु सूर्य की ओर निकल पड़ा है। शीघ्र ही सूर्य ग्रहण होगा
हाँ ससुर जी, ग्रहण काल का अंधकार इस आकर्षण कवच को अनेकों मायावी शक्तियों से संपन्न कर देगा। ये कवच सिद्ध हो जाएगा और अवश्य ही ये कवच मुझे अद्भुत शक्तियों का स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा। कौन है? कौन है जो सूर्य ग्रसने के मुहूर्त पर बाधा बन मेरे मार्ग के बीच आ रहा है? ओफो, अब पुनः कोई रोकने आ गया मुझे। कौन हो तुम? मैं मारुति हूँ। इतना विचित्र रूप। आप कौन हैं? मैं राहु हूँ, राहु। हाँ? ये सूर्य मेरा ग्रास है। मैं खाने जा रहा हूँ इसको। हाँ। मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये तो खाने के लिए आ गए। ये मेरा ग्रास है। हाँ? मैं खाने जा रहा हूँ इसको। हाँ? मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये खाने आ गए। हाँ? अरे, आपकी तो देह ही नहीं है और पेट भी नहीं है। आप क्या करेंगे उसे खाकर? किस पेट में ले जाकर पचाएंगे उसे? मारुति उस आकाश फल को खाने वाला है। मारुति को बड़ी तीव्रता से भूख लगी है और उसी कारण माँ भी बहुत दुखी है। कुछ भी हो, मैं उसे खाऊं, बचाऊं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये मेरा ग्रास है, मेरा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ओहो, अरे समझते क्यों नहीं? आपका तो पेट भी नहीं है और देह भी नहीं है। किंतु मेरा पेट तो भूख से कुलबुला रहा है। लगता है ये उद्दंडी बालक ऐसे नहीं मानेगा। इसे दंड देना ही पड़ेगा। यत्वा सूर्यस्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षित्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयु स्वर्भानुरोदयतीन्द्रमाया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन गूलं सूर्यतमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्माणा विन्ददत्रिः। मारुति को भूख लगी है और आप मारुति को हंसा रहे हैं। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा। सूर्य ग्रहण होते ही कवच में सिद्ध मायावी शक्तियां आना आरंभ हो जाएंगी। अच्छा,
समझा। तो आप मारुति पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु क्यों कर रहे हैं? देखिए, मारुति की आपसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार राहुल समझाना तुझे। समझ नहीं आ रहा ना तुझे? आप मारुति को विवश कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। ज्ञान गुण सागर जय कपे सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी ज्ञान गुण सागर जय कपे सती लोक उजागर। ये क्या? इसने तो राहु जैसे वरदानी असुर को भी परास्त कर दिया। कितनी बाधाएं आ रही हैं इस आकाश फल को प्राप्त करने में। देवर्षि नारद जी ने सत्य कहा था कि बहुत बाधाएं आएंगी, किंतु मारुति ने भी उनसे एक सत्य कहा था कि मारुति उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। यद्वासूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्य दीधयु। यज्ञ संपन्न हो गया है महाराज। अब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। सैनिकों को तो अब तक मारुति की सूचना लेकर आ जाना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? ये कवच को क्या हुआ है? इसमें अलोकित होने वाला प्रकाश लुप्त कैसे हो गया? आश्चर्य है दशानन, ग्रहण का समय हो चुका है, किंतु ग्रहण अभी आरंभ नहीं हुआ। छाया भी अपने स्थान तक पहुंच चुकी है, किंतु ग्रहण का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। असंभव! राहु द्वारा सूर्य को ग्रसने का समय व्यतीत होता जा रहा है। राहु, कहां हो तुम? ग्रहण काल आरंभ हो चुका है, किंतु सूर्य चमक रहा है। कहीं देवताओं ने फिर से छल तो नहीं किया?
या राहु को रोकने की कोई नई युक्ति ढूंढ ली है। ये देवता भली भांति जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय ही असुर अपनी असुरी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए मायावी यज्ञ और विधान रचते हैं। यदि यह सत्य है कि सूर्य ग्रहण रोकने में देवताओं ने प्रयास किया है, तो महादेव की सौगंध, दशानन के कोप का भागी बनना पड़ेगा तुम्हें। दिखावा रूप धरि लंक जलावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। पुरोहित जी, ये कैसे हो सकता है? पहले कभी नहीं सुना कि सूर्य ग्रहण अपने निर्धारित समय पर आरंभ न हुआ हो। महाराज, वो युवराज। क्या हुआ मेरे पुत्र मारुति को? क्या हुआ मेरे लाल को? महारानी जी, युवराज के मित्रों ने बताया है कि युवराज सूर्य को आकाश का फल समझ के उसे खाने के लिए गए हैं। मारुति, मुझे पहले ही आभास हो रहा कि एक न एक दिन अबोध मारुति की अद्भुत शक्तियां उसे संकट में घेर लेंगी। मारुति! हे प्रभु, हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, हे कृपालु, मेरे लाल की रक्षा करना, उस पर कोई संकट आने ना पाए। चलो आए मेरे साथ देवराज इंद्र, चलो आए राहु के साथ। संधि का उल्लंघन किया गया है। क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो राहु? कैसा छल? किस संधि का उल्लंघन? भूल गए देवराज इंद्र, स्मरण कीजिए। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और दानवों के मध्य क्या संधि हुई थी? भली भांति स्मरण है हमें। देवों का नेतृत्व मैं ही कर रहा था। तुम सब असुर दैत्यराज बाली के नेतृत्व में दूसरी ओर थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया और नारायण ने कच्छप का रूप धर के मंदराचल की मथानी को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र के गर्भ से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया था। पूरा संसार विष के प्रभाव से नष्ट होने लगा था। नष्ट। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की और महादेव नीलकंठ कहलाए। अमृत प्राप्ति के लिए मंथन चलता रहा। इस मंथन से ऐरावत, कल्पवृक्ष, वारुणी, लक्ष्मी, चंद्र, कामधेनु, कौस्तुभमणि आदि अनेक रत्न निकले। और उनमें से कुछ रत्नों को आप देवताओं ने रखा था और कुछ को हम असुरों ने रखा था। मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लिए निकले, किंतु तुम असुरों ने बलपूर्वक उनसे वो कलश छीन लिया। तब उस अमृत को देवताओं और असुरों में वितरित करने के विष्णुदेव को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। और ये मोहिनी रूप हम असुरों को अमृत से वंचित रखने की विष्णु की एक चाल थी। और इस चाल को मैं भली भांति समझ गया था। इसलिए मैं देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाके बैठ गया था। और कपट करके तुमने भी अमृत का पान कर लिया था। हाँ इंद्रदेव, किंतु सूर्य और चंद्र ने मुझे पहचान लिया और दंड स्वरूप विष्णुदेव को सुदर्शन चक्र से तुम्हारा शीश काटना पड़ा था। हाँ इंद्रदेव, और मेरा शरीर दो भागों में विभक्त हो गया था, परंतु अमृत पीने के प्रभाव से मेरे शरीर के दोनों भाग अमर हो गए थे। मेरा धड़ कहलाया केतु और ब्रह्मदेव ने मेरे शरीर के दोनों भागों को ग्रहों में स्थान दिया। किंतु तब भी मेरे मन से सूर्य और चंद्र के प्रति वैर की भावना समाप्त नहीं हुई थी। प्रतिशोध लेने की भावना से मैंने सूर्य और चंद्र पर लगातार आक्रमण करना आरंभ कर दिया। मैं उन्हें खा जाने को तत्पर था। इसीलिए तुम असुरों के साथ संधि करके तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए हमने ये विधान बनाया कि पूर्णिमा और अमावस्या को तुम चंद्र और सूर्य को ग्रस सकोगे। इस विधान के अनुसार
आज मुझे सूर्य को ग्रसना था, परंतु आप देवताओं ने मेरे साथ छल किया है, मुझे सूर्य को ग्रसने से रोका है। ये एक अन्याय है जो एक नए देवासुर संग्राम का कारण बन सकता है। ये क्या कह रहे हो राहु? समुद्र मंथन के समय से लेकर आज तक कभी भी किसी ने तुम्हें सूर्य या चंद्र को ग्रसने से नहीं रोका। फिर आज तुम ये कैसे कह रहे हो कि हमने उस संधि का उल्लंघन किया है? आप देवों ने किसी वानर बालक को भेजा है जिसने मुझे सूर्य तक पहुंचने ही नहीं दिया। धक्का देकर भगा दिया उसने मुझे। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। देवराज इंद्र ने किसी वानर बालक को नहीं भेजा। न जाने तुम किस वानर बालक की बात कर रहे हो। आश्चर्य, आप देवताओं के राजा हैं, सृष्टि का शासन तंत्र आपके अधीन है और एक वानर बालक आपकी शासन व्यवस्था के साथ खेल रहा है और आपको इतना भी ज्ञात नहीं है कि वो उद्दंडी बालक है कौन। यदि तुम्हारा कथन सत्य है राहु, तो देवों से तुम असुरों की उस संधि को तोड़ने और देवराज इंद्र के अधिकार में हस्तक्षेप के अपराध में मैं स्वयं उस वानर बालक को दंडित करूंगा। मेरा वचन है तुम्हें सूर्य को ग्रसने से कोई नहीं रोकेगा। आओ मेरे साथ। अच्छा, तो ये है वो आकाश फल। कितना बड़ा है। यदि इस बालक ने मुझे अपना ग्रास बना लिया तो देवों, असुरों और समस्त जगत के सामने मैं हास्य का पात्र बन जाऊंगा। इसे किसी भी युक्ति से रोकना होगा। नारायण नारायण। कालदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आपका अभिमान तो चूर चूर कर दिया एक बालक ने। इससे तो मारुति की भूख अवश्य मिट जाएगी। सूर्य देव, अब आप भी सजग हो जाइए। ये मुझे निगल नहीं पाएगा। भले ही इसने कालदेव को अपना देव विस्तारित करके पराजित किया था, किंतु मेरे साथ इस बालक का ऐसा करना असंभव है। अब तो मारुति इसे खा कर ही रहेगा। मेरा विस्तार तो बहुत अधिक है। इतना दूर आना पड़ा मारुति को इसे खाने के लिए। मारुति का आकाश फल, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। मारुति अभी ये खाएगा। किंतु इतने बड़े आकाश फल को खाने के लिए तो मारुति को अपना आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। सकता है मारुति इस आकाश फल को। ये आकाश फल तो बढ़ रहा है। ये आकाश फल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है।
अरे अरे आज ये क्या हो रहा है? अरे ये ताप इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे क्या करे मारुति? इसे तो पता है कि मारुति को कितनी तीव्र भूख लगी है, इसीलिए ये बड़ा हो रहा है। देवर्षि नारद जी ने तो बड़ा ही अच्छा फल दिखाया है। इसे खाकर तो मारुति की भूख भी मिट जाएगी और माँ की चिंता और दुख मिट जाएगा। अब तो मारुति को इस आकाश फल को खाने के लिए अपना आकार और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। अरे ये तो और अधिक बढ़ता जा रहा है। अरे ग्रहण तो हुआ नहीं और सूर्यदेव का ताप भी असहनीय हो गया है। ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। इस सूर्य का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रलय तो नहीं आने वाला है। यहाँ प्रलय तो नहीं आने वाली है। अरे ताप बढ़ता ही जा रहा है। आज सब कुछ विचित्र ही हो रहा है महाराज। अरे प्रलय तो नहीं आने वाला है आज। अरे लगता है सूर्यदेव कुपित हो गए हैं। ताप बढ़ता ही जा रहा है। ये तो प्रलय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मारुति! कहाँ हो तुम पुत्र? ये आकाश फल तो कितना बड़ा हो गया। हे सूर्यदेव, ये ताप हे महादेव, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। सूर्यदेव एक सीमा तक ही अपना आकार बढ़ा सकते हैं। अपनी मर्यादा से अधिक आकार बढ़ाएंगे तो उनमें विस्फोट हो जाएगा। वे स्वयं खंडित हो जाएंगे और खंडित हो जाएगा उनका सूर्यलोक। असमय ही सृष्टि में प्रलय आ जाएगी महादेव। कोई बात नहीं, मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा इस आकाश फल को खाने के लिए।
मेरे पुत्र पर क्या बीत रही होगी। मारुति अब बहुत बालक है, उसे ज्ञात नहीं कि सूर्यदेव कोई फल नहीं है। उड़ना क्या सीख गया, सूर्यदेव को फल समझकर उन्हें खाने चला गया। आज ही सूर्य का ताप इतना अधिक बढ़ गया, कहीं मेरा पुत्र। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को, तुम व्यर्थ ही। व्यर्थ ही? आप जानते हैं ना कि मारुति अन्य बालकों की तरह नहीं है। पहले भी जब मारुति अपनी आयु से भी तीव्र गति से बढ़ रहा था, तो मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना करके ऐसा होने से रोका था। वायुदेव से भी आग्रह किया था मैं कि इतनी छोटी आयु के मारुति को उड़ना सिखाना अनुचित है। उचित और अनुचित का ज्ञान तो वायुदेव को भी था। महाराज, यदि हमने पहले इसे गंभीरता से ले लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे आशंका थी कि एक ना एक दिन इन अद्भुत शक्तियों के कारण मारुति स्वयं को संकट में डाल लेगा, और ऐसा ही हुआ। हे प्रभु, हे देवेश्वर, अब आपका ही सहारा है। मेरे पुत्र की रक्षा करना भोलेनाथ। नारायण नारायण, आपका अभिमान एक बालक तोड़ रहा है सूर्यदेव। मेरा अनुमान प्रमाण के रूप में आपके समक्ष है। अब भी चेत जाइए। अब भी यदि आप अपने घमंड में आकर अपना आकार बढ़ाते रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि विस्फोट हो जाए। आप सीमा में रहिए, अन्यथा नारायण नारायण। देखता हूं आकार में कितनी वृद्धि करते हो तुम। अरे, ये आकाश फल तो और भी बड़ा होता जा रहा है। इस आकाश फल को खाने के लिए मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा। मैं भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। ये तो अग्नि की वर्षा हो रही है। लंकेश, लंकेश, मेरी सारी त्वचा जलने का अनुभव हो रहा है लंकेश। ये हो क्या रहा है? मंत्री जी, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री जी, क्या हुआ?
सूर्य की बढ़ती गर्मी के कारण सब अचेत हो रहे हैं। महाराज, महारानी, न जाने आज क्या होने वाला है। सब कुछ जैसे उलट पुलट हो रहा है। गांव में वृद्ध, बालक, पशु पक्षी सबकी स्थिति गंभीर है। सूर्य देव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, हे देवेश्वर, आप ही कुछ कीजिए। इस आपदा से हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। हरि सूर्य जब रूप विराट, मारुति दे सब अंतर पाट। विस्तार की हो गई सीमा भंग, लगे विघटने सूर्य के अंग। मारुति तो अपने आकाश बल को खाकर ही रहेगा। मारुति तो अपने आकाश बल को खाएगा और अपनी क्षुधा शांत करेगा। बस इतनी ही सीमा है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता स्वयं को, अन्यथा खंडित हो जाऊंगा मैं। मारुति का आकाश बल। महाकाल महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? अहंकार के वशीभूत होकर आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपके इस विशाल आकार के कारण सृष्टि में विनाश लीला आरंभ हो गई है। मुझसे भूल हो गई। बुद्धि विकार मारुति में जब देखे रुद्र गिर गए सा
आपके स्वरूप के दर्शन देख मैं धन्य हुआ प्रभु। हाथ जोड़ कर किया नमन, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम। रुद्रांश की ये लीला अति प्रिय शीला, वो तो जगत उद्धारक होगा, असुर संहारक होगा। मारुति का आकाश फल। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। मारुति का आकाश फल। लगता है सूर्य का ताप कम हो रहा है। हाँ महाराज, लग रहा है अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हे देवेश्वर, हे महादेव, ये आपकी ही कृपा है। बस एक और दया कर दीजिए दया के सागर, कि मेरा मारुति सकुशल लौट आए। लंकेश, तापमान कम हो रहा है, त्वचा की जलन भी शांत हो गई है। ये आज कौन सी अनहोनी घटना घट रही है आकाश में? समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर।
सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। आश्चर्य है, पहले तपन बढ़ी और अब अंधकार छा गया। कार है, लगता है अभी तो रात होने वाली है। हाँ। रात कैसे हो सकती है, समय तो अभी दोपहर का है। हाँ। पुरोहित, अब ये ग्रहण क्यों हो रहा है? ग्रहण के मुहूर्त के समय तो ग्रहण हुआ नहीं। तुम्हारी काल गणना असत्य क्यों हो गई? कहीं तुम्हारे ज्योतिष का ज्ञान तुम्हारी बढ़ती आयु के साथ साथ कुंद तो नहीं हो गया? महाराज, कुछ तो उथल पुथल हो रही है इस सृष्टि में। पहले सूर्य ग्रहण टला, फिर ताप में वृद्धि हुई और अब एकाएक अंधकार। यदि ग्रहण का समय परिवर्तित होना ही था तो इतने समय तक ग्रहण नहीं रह सकता। ये अपशगुन है, अशुभ के संकेत हैं ये। हे प्रभु, रक्षा करो। ये एकाएक सूर्यदेव कहां छुप गए? छुप नहीं गए सूर्यदेव, अवश्य इस उद्दंडी वानर बालक ने कुछ किया है। राहु का कथन सत्य है इंद्रदेव। उस वानर बालक ने सूर्य को निगल लिया है। असंभव, एक बालक कैसे निगल सकता है सूर्य को? इंद्रदेव, वचन दिया है आपने मुझे कि मेरा मार्ग कोई नहीं रोकेगा। स्मरण रहे, यदि आपका वचन टूटा तो देवासुर संग्राम निश्चित है। इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा में समस्त असुर रहते हैं। वे सब अपने अपने साधनों से मायावी शक्तियां इसी समय संचित करते हैं। आज का ग्रहण काल टलने से समस्त असुर क्रोध में होंगे। देवराज इंद्र, विशेष रूप से लंकापति रावण, यदि अभी भी आपने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो परिणाम आप देवों के हित में नहीं होगा। राहु, इंद्र का दंड भोगना होगा उस उद्दंडी बालक को। हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे उसे। ये फल तनिक गरम अवश्य है, किंतु है बड़ा ही स्वादिष्ट। इसे खाकर मारुति की भूख तो मिटती ही जा रही है। प्रभु, सूर्यदेव को इस तरह संकट में क्यों पड़ना पड़ा? प्रिय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब पतन और नरक के द्वार हैं। जो भी देवता या मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त हो जाता है वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और मैं की भाषा बोलने लगता है। यही सूर्य देव के साथ हुआ। वो अपने प्रभा मंडल के प्रभाव में आकर मैं सूर्य, मैं जगत प्रकाशक के अभिमान में घिर गए। किंतु ये मद और अभिमान कभी भी साथ नहीं देते।
इन्हें तोड़ने के लिए कोई भोला मारुति निमित्त बनकर सामने आ ही जाता है। अतः ऐसे मद और अभिमान को त्याग देना चाहिए, तो ही उन्नति के द्वार खुलते हैं देवियों। किंतु सूर्य के पतन से संसार पर जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट का मोचन कैसे हुआ, उसके लिए शिव जी की लीला देखनी होगी। देवेश्वर, संसार को सूर्य से ही जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु मारुति ने सूर्य को निगल लिया है। अब इस संकट से संसार को कौन उबारेगा प्रभु? संसार को इस संकट से संकट मोचन ही उबारेंगे अग्निदेव। संकट मोचन? संकट मोचन? हाँ अग्निदेव, जिन्होंने सूर्य को निगलकर संकट में डाला है, वह मारुति ही उनको संकट से निकालेंगे। संसार और सूर्य के संकट हर कर ही वो संकट मोचन कहलाएंगे। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम। आनंद, अति आनंद। हे रुद्रांश, आपसे विनती है कि आप सूर्यदेव को मुक्त कर दें। पाल समय रवि पक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती, जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो।
हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। कोटि कोटि धन्यवाद। सब कुछ सामान्य हो गया। वायुदेव को बुलाना पड़ेगा। उन्हीं ने मारुति को उड़ना सिखा। ना वो उसे उड़ना सिखाते और ना ही ये फिर चमक उठा। अज्ञात ही नहीं हो रहा है कि ग्रहण हुआ भी है कि नहीं। मायावी कवच की सिद्धि भी असफल हो गई। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रणाम देवगण। प्रणाम रुद्रांश। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सदा आनंदित रहो। मारुति, हमें ज्ञात है कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। सब सत्य कह रहे थे। मारुति आपके कारण सूर्य देव को आकाश फल समझ बैठा। मारुति से बहुत बड़ी भूल हो गई। मारुति, तुम्हारी इस लीला से सूर्यदेव और इस संसार को एक सीख मिल गई कि संसार में किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने यदि किसी को शक्ति एवं सत्ता प्रदान की है
तो उसे विनम्र होना चाहिए। कोई भी बड़ा या छोटा आकार एवं अपने पद से नहीं होता, अपितु उसकी बुद्धि, शौर्य और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता पर निर्भर होता है। नारायण नारायण। देवर्षि, देवराज इंद्र की सभा में मैंने अपमानजनक आपसे अशोभनीय व्यवहार किया, मारुति को एक तुच्छ वानर कहा। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। प्रणाम देवर्षि, हमें क्षमा करें। नारायण नारायण। सब प्रभु की माया है सूर्यदेव। अब हमें आज्ञा दे महादेव। प्रणाम महादेव। अब तुम भी अपने घर की ओर प्रस्थान करो मारुति। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित होंगी। हाँ, प्रतीक्षा कर रही होंगी। माँ, मारुति घर आ रहा है। मारुति आ रहा है। नारायण नारायण। चिंतित तो होंगी ना। मारुति को व्याकुल होकर ढूंढ रही होंगी। मारुति की क्षुधा भी शांत हो गई है और अब मारुति को माँ के मुख पर शांति दिखेगी। सूर्यदेव तो पुनः आलोकित हो उठे हैं। अब उस वानर बालक को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाकर सूर्यदेव को ग्रस सकते हो। अब सूर्यदेव को ग्रसने से क्या लाभ? ग्रहण काल तो बीत चुका है। कृष्ण का मुहूर्त निकल चुका है और ये सब उस उद्दंडी बालक के कारण हुआ है। किंतु अब उस बालक ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया है। यदि उस बालक ने सूर्यदेव को नहीं छोड़ा होता तो हम उसे अवश्य दंडित करते। दंड तो आपको उसको देना ही होगा देवराजेंद्र। हम असुरों के लिए सूर्य ग्रहण एक विजय पर्व होता है और उस उद्दंडी बालक ने हमसे हमारा विजय पर्व छीन लिया है। यदि आपने उसे दंडित नहीं किया तो निश्चित ही देवासुर संग्राम होगा। मैं आपके सिर पर सवार हो जाऊंगा। किंतु राहु, वो एक बालक है। अबोध मत कहिए उसे। वो बहुत ही चतुर बालक है। और एक बात आप भी समझ लीजिए देवराजेंद्र, मैं राहु हूं। राहु, मैं जिसके सर पे सवार हो जाऊं उसकी मति फिर जाती है। सरलता से नहीं उतरता मैं। उसका यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब नष्ट कर देता हूं मैं। अब आप भली भांति विचार कर लीजिए। आप उसे दंडित करेंगे या मैं आपके सिर पर सवार होकर उसे दंडित करवाऊं? राहु यदि सिर पे सवार हो गया तो न जाने क्या क्या करवाएगा मुझसे। देवासुर संग्राम की स्थिति में भी हम देवता नहीं हैं अभी। बालक है तो क्या हुआ, उद्दंडता तो की है उसने, प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया है उसने। उसे सीख मिलनी ही चाहिए। देवराजेंद्र, यही है वो दंडी बालक। हमारी ओर ही आ रहा है वो। आप उसे दंडित कीजिए। दंडित करेंगे, किंतु एक बात समझ लो राहु, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। हम पहले उससे बात करेंगे। वो एक छोटा बालक है। यदि वो अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा मांगता है तो हम उसे जाने देंगे।
रुक जाओ वानर बालक। ऐरावत, रोको इस बालक को। ज्ञान गुण सागर कपे सति गुलोक उजागर मान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति गुलोक उजागर अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए इसकी उद्दंडता देवराज इंद्र। मैंने कहा था ना आपको, ये बहुत ही ढीठ और हट्टी बालक है। क्षमा मांगना तो दूर, इसने तो आपकी सुनी तक नहीं। अपमान किया है इसने आपका, घोर अपमान, देवों के राजा इंद्र का अपमान। इसने तो आपको आपके ऐरावत से ही गिरा दिया। क्या अब भी आप इसे दंडित नहीं करेंगे? प्रकृति के नियम भंग किए इस बालक ने, असुरों और देवों की संधि तोड़ी है इसने। यदि आपने इसे यूं ही जाने दिया तो इसके दुष्परिणाम भोगने होंगे आपको। ऐरावत, पीछा करो उस वानर बालक का। जहां तक जाना पड़े जाओ, पर उसे पकड़कर मेरे समक्ष उपस्थित करो। उससे सूर्य को निगलने और मुझे देवराज इंद्र को गिराने के लिए मुझसे क्षमा मांगनी होगी। जाओ। की गुहार सुनिए, प्रकट होइए। प्रणाम देव। देव, मैंने आपसे कहा था कि मारुति को उड़ना मत सिखाइए, अबोध बालक है, किंतु आपने कहा था कि मारुति की सुरक्षा की चिंता आप करेंगे। हाँ, मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ देवी अंजना। आपको मारुति के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता कैसे ना करूँ देव, माँ हूँ मैं उसकी। आपके सिखाने का परिणाम क्या हुआ? सूर्य लोक तक उड़ गया है मारुति, उन्हें खाने के लिए वहां तक पहुंच गया। अब वो कहाँ है, कैसा है, कुशलता से है, संकट में है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है उसका। धीरज रखिए देवी अंजना। मारुति सूर्य लोक गया अवश्य है, किंतु वो एक अबोध बालक, कोई भी देव या देव तत्व उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगे। वो सकुशल वापस लौट आएगा। सूर्यलोक से सकुशल लौटना साधारण बात नहीं है देव। और अंतरिक्ष में सिर्फ देवता ही नहीं, असुरी शक्तियां भी रहती है। और असुर तो वैसे ही मेरे पुत्र के प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं। देव तो उसके अपने हैं ही, और असुर भी उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। मेरा पुत्र जब तक मेरी आंखों के समक्ष नहीं आएगा, मैं
नहीं मान सकती कि वो सुरक्षित है। कुशलता से सूर्य लोक तक उड़ गया है वो, सूर्य को खाने के लिए। ये सुनकर एक माँ के हृदय पर क्या बीत रही है, इसका आभास भी है आपको। देवी, मैं समझ सकता हूँ आपकी। क्षमा कीजिए देव, आप कुछ नहीं समझ सकते, आप माँ नहीं है। मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दीजिए, मैं विनती करती हूँ आपसे। मैं शीघ्र अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ। आप कैसे भी हो उसे ले आइए मेरे पास, विनती करती हूँ देव, उसे ले आइए। देवी अंजना, अपने हृदय से मारुति की चिंता निकाल दीजिए, विश्वास कीजिए मेरा। मुझे विश्वास है आप पर से, किंतु एक माँ का हृदय ऐसा ही होता है। उसको अपने पति, पिता, बंधु बांधवी या स्वयं से पहले अपने संतान की कुशलता की चिंता होती है। आप बस मेरे पुत्र को लौटा दीजिए, लौटा दीजिए मेरे मारुति को। देवी अंजना, मैं वचन देता हूं आपको कि मैं वायुदेव आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। मैं सभी ग्रहों, नक्षत्रों और देवताओं को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूं कि मैं स्वयं को समाप्त करके भी आपके पुत्र मारुति को सकुशल वापस लेकर आऊंगा। यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी, प्रतिज्ञा है मेरी। माँ, मारुति आ रहा है। मुझे तो धक्का दे दिया था तूने बालक। अब ये गजेंद्र, ये महाबली ऐरावत जब अपनी सूंड में लपेटकर तुझे खींचता हुआ यहाँ लाएगा, तब मैं राहु इंद्र के सिर पर सवार होकर तुझे दंड दूंगा, भयानक दंड। आगे अंततः पकड़ लिया ऐरावत ने उस उद्दंडी बालक को। अब देखता हूं इस वानर बालक को, यह बोध है या उद्दंडी। अब वापसी में भी बाधाएं आ रही हैं।
ये क्यों नहीं समझ रहे कि मारुति को माँ के पास जाना है? मारुति को तुम अच्छे लगे और मारुति तुम्हें लाड कर रहा है, तो फिर तुम मारुति से युद्ध क्यों करना चाहते हो? अरे फिर से? तुम तनिक चपल हो गजराज, किंतु मारुति तुम्हें अपना मित्र बना ही लेगा और तुम्हें सुमेरु ले जाएगा। माँ भी तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। ये मारुति की ओर से उनके लिए आकाश से लाया हुआ उपहार होगा। ना जाने क्या होने वाला है। आकाश में से मारुति लौट भी पाएगा या नहीं? मारुति के बिना कितना उदास उदास सा लग रहा है। अच्छा हुआ आज गुरुकुल में भोजन नहीं बना। मारुति के जाने के बाद मेरी तो सारी भूख प्यास जैसे सब समाप्ति हो गई हो। हाँ, मुझे भी आज भूख नहीं लग रही। मुझे भी नहीं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। तुम सब यहाँ? गुरुजी, हमारा मित्र मारुति कैसा होगा? केवल तुम सब ही नहीं, महाराज, महारानी और समूचा राज्य उदास है मारुति के बिना। कितनी पूजा अर्चना और कठोर तपस्या के फल स्वरूप महारानी को मारुति जैसा अद्वितीय पुत्र प्राप्त हुआ है। यदि हमारे मित्र मारुति को उड़ना नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे कहीं कुछ हो गया तो? ऐसा नहीं कहते पुत्र। शुभ शुभ बोलो। शुभ विचार रखने से शुभ संदेश आते हैं। मारुति का अहित होना सरल नहीं है। भगवान शिव की बड़ी कृपा है उन पर। भगवान भोलेनाथ का सदैव वर्धस्त है उन पर।
हम मारुति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब भी प्रार्थना करें कि वो सकुशल वापस आ जाए। जी गुरुदेव। कल्याण। तो भोलेनाथ का वरदहस्त इस वानर बालक के सिर पर। बलबला बलबल, यह सूचना तो लंकेश के काम की है। बलबला बलबल। अब देखता हूँ ऐरावत से कैसे मुक्त होते हो तुम। ओहो, तुम कुछ अधिक ही चपल हो गजराज। सखा, अब क्या करूं? मारुति किसी पशु पर प्रहार नहीं करना चाहता। माँ ने भी मना किया है। यदि मैं स्वयं को छुड़ाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा तो इतने अच्छे से गजराज की ये सुंदर और लंबी सूंड को क्षति पहुंच सकती है। अब क्या करूं सखा? मारुति ऐसा कदापि नहीं कर सकता। जब पूंछ इसके सर पर टकराई तो अब इसकी पकड़ ढीली हो गई। चलो सखा, कुछ क्रीड़ा हो जाए इस मनमोहक गजराज के साथ। क्यों गजराज, कैसा लग रहा है अब? मारुति छूट भी गया और इस सुंदर से हाथी को कोई पीड़ा भी नहीं हुई। धन्यवाद सखा। करके रहा ये बालक, इसे रोकना होगा। मुझे तो लगता है देवराज ये ऐरावत को ही अपने वश में कर लेगा। यदि आपसे आपका वाहन ही छिन गया तो आप हास्य के पात्र बन जाएंगे। मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह? चाहिए अपने ऐरावत को बचाइए, मुक्त कराइए उसे। राहु ही है अहंकार, सारे जगत का मूल विकार। वैर कराता, भेद कराता, कर्म सभी निषेध कराता। पाप की जड़ मूल है राहु, सत्य मार्ग से ऐरावत तो द्विलोक में जा गिरा। गाया। राहु बही बही काली माया, इंद्र शीश पर राहु छाया। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
उचित नहीं है। माँ भी कहती है कि पशु निरीह होते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। किंतु अब तुम ही बताओ, मारुति क्या करे? वो कहाँ हो सकता है सखा? अच्छा, इस बालक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ? कोई विशेष बात? गुरुदेव, बहुत ही अशुभ समाचार आया है सुमेरु से। युवराज मारुति सूर्य देव को आकाश फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गए हैं। सब अनहोनी घटने की आशंका से चिंतित हैं। गुरुदेव, आश्चर्य है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, सब युवराज की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, किंतु आप। असाधारण घटनाएं असाधारण परिवर्तन के लिए ही होती हैं। मारुति की यह सबसे लंबी उड़ान एक बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देने वाली है। या तो मारुति का अंत होगा या मारुति सदैव के लिए अजय हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? युवराज का अंत? हमें मारुति की सुरक्षा के लिए यज्ञ करना होगा। अति शीघ्र व्यवस्था करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य गुरुदेव। न जाने कहाँ चला गया वो। मारुति ने उसे हर ओर ढूंढ लिया, किंतु वो तो मारुति को मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? कितनी देर उसे ढूंढता रहूं? चलो अब हम भी चलते हैं। छिपे हो तुम गजराज। चलो मित्र, अब चलने का समय आ गया है। गजराज, पिताश्री भी इसी तरह व्यायाम करते हैं। देवराज इंद्र, आपका ऐरावत तो गया। एक छोटे से बालक ने आपका ऐरावत छीन लिया आपसे। वो आपके ऐरावत के साथ क्रीड़ाएं कर रहा है। आपके जग प्रसिद्ध वाहन की ये दशा। सारा संसार आप पर हंसेगा।
ये सब देखकर कौन आपको देवराज पद पर स्वीकार करेगा? आपका तो सिंहासन भी छिन जाएगा देवराज इंद्र। और वैसे भी इस बालक के हाथों हास्य का पात्र बनने के पश्चात आप देवराज पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं। वो बालक निरंतर उद्दंडता किए जा रहा है और फिर भी आप उससे बात करेंगे? इतना सब होने के पश्चात भी आप मातृ से देख रहे हैं कि उद्दंडी बालक है। आप इससे बात मत कीजिए, अस्त्र उठाइए, दंड दीजिए इस बालक को, दंड दीजिए। ए वानर बालक! छोड़ दो ऐरावत को। और अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगो। उद्दंडता? किंतु आप हैं कौन? मुझे नहीं जानता? उद्दंडी बालक, मैं देवों का राजा इंद्र हूँ। किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मारुति ने तो कोई उद्दंडता नहीं की है आपसे। क्षमा मांगो अपनी उद्दंडता के लिए, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। किंतु मारुति ने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। एक तो इस बालक ने मेरे स्थान पे स्वयं सूर्य को निगलकर महापाप किया, दूसरा ये आपका अनादर भी कर रहा देवराज इंद्र। अच्छा, आप इस गजराज के कारण ऐसा कह रहे हैं। ले जाइए, ले जाइए। मारुति को तो अपनी माँ के पास जाना है। बिना क्षमा मांगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे उद्दंडी बालक। ये मेरा सूत्रास्त्र तुम्हें बांध लाएगा यहाँ। मारुति को क्यों पकड़ना चाहते हैं? मारुति को तो माँ के पास जाना है। अब तो तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी ही होगी वानर बालक। अन्यथा तुम्हें ये सूत्रास्त्र से ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। देखा देवराज, कितना चतुर बालक है ये। अच्छा, लघु रूप भी बना लेते हो तुम, किंतु अब तुम मेरे संघात अस्त्र से नहीं बच पाओगे। मेरा ये मूर्छास्त्र तुम्हें अचेत कर देगा।